गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग को पढ़ना है कि यूनिट ऑफ फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में हम कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे। अब हम लोग को आगे पढ़ना है कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है। तो पेज नंबर 121 पे निकाल लीजिए। पेज नंबर 121 पे यूनिट ऑफ फोर्स बुक में लिखा होगा फोर्स इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कार्ड स्प्रिंग बैलेंस, और इसको स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस की हेल्प से हम लोग फोर्स को मेजर कर सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन हु स्टडीड फोर्स एंड मोशन। और इसका नाम जो इसका SI यूनिट जो है वो न्यूटन रखा गया है, ठीक है, क्योंकि आइजैक न्यूटन के नाम पे ही इसकी SI यूनिट न्यूटन रख दी गई थी, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स और मोशन का स्टडी किया था। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन चेंज द स्पीड ऑफ 1 किलोग्राम मास बाय 1 मीटर। अगर हम कहें कि किसी 1 kg के मास पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई मास है 1 kg का और इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का, तो हम लोग कहेंगे कि ये 1 मीटर जो है डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का मतलब ये हुआ। अनदर यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट इज कॉल्ड किलोग्राम फोर्स। अगर इसकी हम ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो वो आती है किलोग्राम फोर्स, ठीक है। किलोग्राम फोर्स इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट है। अगर कोई पूछे कि SI यूनिट बताइए न्यूटन की फोर्स की, तो हम लोग न्यूटन बताएंगे। अगर ग्रेविटेशनल यूनिट पूछेगा तो किलोग्राम फोर्स बताएंगे, ठीक है। और इसकी छोटी यूनिट भी होती है जिसको CGS सिस्टम में वो टाइम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 किलोग्राम फोर्स या ग्रेविटेशनल यूनिट का मतलब क्या हो गया कि 1 kg फोर्स इज फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg वेट इज पुल टुवर्ड्स द अर्थ। अगर 1 kg के मास को अर्थ की तरफ पुल किया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे किलोग्राम फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वही होगा कि अगर किसी चीज को अर्थ के तरफ अगर हम लोग पुल करें तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। 1 kgf इज इक्वल टू 1 kgf जो होता है 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं 1 kgf। 1 kgf जो है वो 9.8 न्यूटन के इक्विवेलेंट होता है एग्जैक्ट। कहीं कहीं पे हम लोग इसको 10 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8। अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो 9.80665 होता है, लेकिन इतना नहीं लिखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से इसको हम लोग कन्वीनिएंट फॉर्म में 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रेशर पे। You would have heard and used the word pressure in connection with the pressure cooker, blood pressure and low pressure region over the sea. What does the word pressure mean? प्रेशर के बारे में हम लोग सुने होंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में, प्रेशर कुकर के बारे में, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर इज अ मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फोर्स। इट टेक्स इनटू अकाउंट द फोर्स एंड एरिया ओवर व्हिच इट एक्ट। प्रेशर का मतलब होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स लगता है उसी को प्रेशर कहते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग प्रेशर बोलेंगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर का मतलब हो गया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर डेफिनेशन पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे, एक सही तरीका बता रहे हैं, रेशियो ऑफ यूनिट फोर्स एंड यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। रेशियो ऑफ यूनिट फोर्स
फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स और एरिया के रेशियो को ही हम लोग प्रेशर कहते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, सपोज दैट ये एक एरिया है, इसके ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है, ये फोर्स लगा रहे हैं हम, जैसे ब्लैक बोर्ड को दाब रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये प्रेशर है। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इफ द फोर्स इंक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज। अगर फोर्स को हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स को हम लोग घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। इफ द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट डिक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे जैसे एरिया को हम लोग कम करते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर ज़्यादा लगता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये ड्राइंग पिन इज ब्रॉड बेस टूवर्ड्स द थंब साइड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द अदर एंड। This decreases the area of the contact and pressure exerted by the thumb increases, thus pressing becomes easier। अगर हम लोग देखे हैं कि जो दीवारों में हम लोग पिन का यूज करते हैं या बोर्ड पे जो पिन का यूज करते हैं वो इस टाइप की होती है, ऐसे होती है। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे जाती है और ये एरिया जो है आगे का नुकीला होता है। ठीक है ना, ये एरिया नुकीला होता है। तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। ठीक है, इसके कंपेयर में एरिया यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम है। तो जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो पिन जो होती है वो बोर्ड में इजीली इंटर कर जाती है। ठीक है, उसके बाद है फाउंडेशंस ऑफ राइज बिल्डिंग्स आर केप्ट ब्रॉड वाइड सो दे आर एब्सॉर्ब लेस प्रेशर इन द ग्राउंड। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं नीचे से ब्रॉड लेवल पे बनाई जाती हैं ताकि जो ऊपर से प्रेशर पड़े उसको बियर कर सके। द स्काई इज यूज्ड फ्लैट एंड लॉन्ग स्कीज टू स्लाइड स्नो। दिस इज बिकॉज ड्यू टू लार्जर एरिया प्रेशर एक्सर्टेड ऑन स्नो विल बी लेसर। ठीक है, द रेयर व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर आर मेड ब्रॉडर। ट्रैक्टर्स वगैरह के जो व्हील होते हैं वो ब्रॉड बनाए जाते हैं, मोटे मोटे बनाए जाते हैं ताकि जो माल लादने के बाद जो प्रेशर होता है उसको बियर कर सके। कैमल कैन वॉक थ्रू डेजर्ट easily as compared to other animals such as horse donkey. This is because camel has broader feet। कैमल के फीट बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, चौड़े चौड़े, जैसे हाथी का होता है। ठीक है, ऐसे चौड़े चौड़े फीट होते हैं तो वो अपने प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, स्कूल बैग्स एंड शॉपिंग बैग्स हैव ब्रॉड स्ट्रिप्स। स्कूल बैग जो आप लोग लाते हैं उसमें देखेंगे खूब चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ होती हैं, वो प्रेशर को कम करने के लिए होती है। Porters wear turbans when they have to carry heavy loads। और जब कोई मजदूर हैवी लोड से जाता है टर्बन ऊपर में बंधा रहता है, खूब चौड़ी सी टर्बन उसके ऊपर रखता है तो प्रेशर उसको कम लगता है। अब यूनिट ऑफ प्रेशर की हम लोग बात करते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर ऐसा ही सिस्टम में अगर हम लोग चाहते हैं तो अगर यहाँ पे हम अभी बताए थे कि फार्मूला होता है P = F/T। ठीक है, तो फोर्स का अभी हम बताए थे SI यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर प्रेशर का SI यूनिट होता है या पास्कल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दी है वो देख लीजिएगा, एकदम इसी फार्मूले पे है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, बस डिवाइड कर देंगे प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, सपोज दैट अगर 2 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है तो प्रेशर बताइए, तो 10/2 कर देंगे, 5 न्यूटन का प्रेशर लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, अब फ्लूइड प्रेशर क्या होता है? A fluid is a substance that can flow. All liquids and gases are fluid. The pressure exerted by the fluid is called fluid pressure। जब किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगता है तो उसको हम लोग फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, a fluid contained in a vessel exert pressure at all point in all direction। अब फ्लूइड के ऊपर जो है प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है। सपोज दैट अगर हम इस टाइप का कुछ ऐसा ले लें और यहाँ पे एक पॉइंट
यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग बना लें, ठीक। तो प्रेशर जो है अगर इधर से दबाएंगे तो इन तीन तरफ प्रेशर लगेगा, प्रेशर इधर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, इस साइड में एब्जॉर्ब करेगा प्रेशर, इधर में लगाएंगे तो इन तीन साइड में एब्जॉर्ब करेगा प्रेशर, ठीक है। तो फ्लूइड में क्या होता है कि प्रेशर उसके चारों तरफ लगता है। एज द मॉलिक्यूल इन फ्लूइड कैन मूव अप डाउन एंड साइडवेज, they continuously collide with each other with the sides of the container. While doing so, they exert pressure on the wall of the container from all directions. This gives rise to fluid pressure. ठीक है। अगर सपोज दैट अगर ये बैलून है, ठीक है, ये बलून है, अगर सपोज दैट एक बलून का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक बलून है। तो बलून में क्या है, अगर हम पानी भर दिए, ठीक है, तो पानी क्या है, लिक्विड है, और जब प्रेशर इस तरफ दबाएंगे तो चारों तरफ प्रेशर लगेगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, बड़ी तेजी से उसकी दीवारों से, वॉल से टकराते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड प्रेशर वो इंडिकेट करता है। अब कैसे प्रेशर एब्जॉर्ब्ड बाय फ्लूइड क्या है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, जितनी हाइट होगी उस पर डिपेंड करेगा। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, उसकी वॉल पे डिपेंड करता है। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, अगर डेप्थ हम लोग की सेम है तो प्रेशर उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेस, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल गिव यू अ बेटर आइडिया फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। अब इसमें मैं ये कुछ एक्टिविटीज दी है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे एक बॉटल का अगर एग्जाम्पल ले लें हम लोग इस तरीके से, ठीक है, और एक होल जो है यहाँ पे कर दें, एक होल यहाँ पे कर दें, एक होल यहाँ पे कर दें, तो यहाँ वाला जो पानी है वो थोड़ा सा दूरी पे गिरेगा, ठीक है, यहाँ वाला थोड़ा और कम पे गिरेगा और यहाँ वाला और कम पे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम है और ऊपर भी सबसे कम है। तो जैसे जैसे हम लोग डेप्थ की तरफ जाते हैं, गहराई की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो बड़ी फोर्स के साथ निकलेगा, ऊपर में कम होगा थोड़ा कम फोर्स के साथ निकलेगा, और ऊपर जाएंगे तो और कम फोर्स के साथ निकलेगा, ठीक है। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड प्रेशर गेज, ठीक है। लिक्विड के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, लिक्विड के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर गेज का यूज करते हैं। प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, जैसे रेन के लिए हम लोग मेजर करते थे रेन गेज की कितना पानी बरसा, कितने सेंटीमीटर पानी बरसा, उसी के लिए लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर गेज का यूज करते हैं, ठीक है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रेशर गेज इज यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब का यू आकार का होता है, ठीक है, और one side of the tube opens in the container filled with the liquid, of the other end of the tube opens in the air. The difference in the liquid level tube is measure of the pressure applied water. Pressure exerted by gas, gas कैसे pressure को exert करता है? Gases to exert pressure on the wall of the container. Air in the bicycle tube comes out when it has puncture, ठीक है। अब गैस हम लोग ट्यूब में, साइकिल की ट्यूब में गैस भर देते हैं, हवा भर देते हैं, अगर वो पंचर होती है तो वो प्रेशर से बाहर निकल जाती है, तो ये गैस का प्रेशर हो गया। उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। एक्सर्ट अर्थ इज सराउंडेड बाय द एयर, दिस कवरिंग ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सर्ट exists to a height of about 100 kilometer, but beyond 100 kilometer the air is very thin. 1000 किलोमीटर तक हम लोग मानते हैं कि हमारा वो हाइट है, लेकिन 100 किलोमीटर जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं वैसे एयर जो है वो कम होती जाती है। एयर एक्सर्ट द फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो एयर हम लोग के ऊपर प्रेशर डालती है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब इसका यूज क्या होता है, इसको बार में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। 1 बार जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। 1 बार इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। यूजेज ऑफ एटमॉस्फेयर, बैरोमीटर का यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने का। बैरोमीटर का हम लोग यूज करते हैं, बैरोमीटर। ठीक है। प्रेशर को मेजरमेंट करने का बैरोमीटर, लिक्विड प्रेशर को मेजरमेंट करने का प्रेशर गेज होता है, रेन को मेजरमेंट करने का रेन गेज होता है। ठीक है। ह्यूमिडिटी को मेजर करने का हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद यूजेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज्ड इन मेनी वेज ऑफ द थिंग दैट वी डू। फॉर एग्जांपल व्हेन वी ड्रिंक वाटर विद स्ट्रॉ व्हाइल sucking our lungs, expanded in the drinking straw goes in time, and the air in the straw decreases and the atmospheric pressure acting on the surface of the water then force the water to move up to inside the straw into the mouth। ठीक है। जैसे पानी वानी पीते हैं तो प्रेशर जो है वो महसूस करते हैं। इन द सेम वे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स लिक्विड टू मूव इनटू द सिरिंज व्हेन इट्स प्लंजर इन द। अब जैसे सिरिंज में मेडिसिन को खींचते हैं तो प्रेशर से खींचते हैं, छोड़ते हैं तो प्रेशर से छोड़ते हैं। ठीक है। The good quality of rubber struggle looks like a small rubber when it passes hardly over any smooth surface. It sticks to it and is very difficult to move. It is because when we place the sucker against the smooth surface, a large amount of air between the sucker and the surface is expelled out, thus the pressure of air outside the sucker goes to the smooth surface। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो हम लोगों की नसें हैं, ठीक है, वो मेंटेन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर हम लोग बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रेशर, अंदर का प्रेशर इंक्रीज करता है, ऊपर का मेंटेन नहीं कर पाता, जिससे नसें फटने का डर होता है। ऐसे पानी की डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम लोग की नसों का फटने का डर रहता है। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक्सरसाइज किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बता चुके हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स ये भी बता चुके हैं, न्यूटन होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, तो जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजेज विद द डेप्थ। विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अभी बताएं बैरोमीटर यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। ठीक है। अब फिर इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स और राइट वन वर्ड, ये आप लोगों को करना है। क्वेश्चन आंसर जो है वो कल करवा देंगे। ठीक है।